बच्चों, एक ये दूसरा उदाहरण है क्षारीय माध्यम में अवक्रिया संतुलित करने का। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एक अर्ध अवक्रिया लिखते हैं, जैसे Cl2 से Cl माइनस। यहाँ 2 Cl हैं, यहाँ 1 Cl है, तो यहाँ भी 2 बराबर कर लेते हैं। अब इसके बाद आवेश देखेंगे। आवेश संतुलित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे आपको मालूम होना चाहिए, जिधर माइनस का कम होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्योंकि इधर 0 था, इधर 2 माइनस का था, तो इस तरफ हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े और ये एक अवक्रिया हमने बना ली। अब दूसरी अवक्रिया है IO3 माइनस से बनाते हैं IO4 माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ I की मात्रा, तो I की संख्या समान है। अब ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए हमें जिस तरफ ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। इधर 4 O हैं, इधर 3 O हैं, तो इस तरफ एक ऑक्सीजन कम है, तो इधर हम एक OH आयन जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए जिधर हाइड्रोजन नहीं होता है उधर उतनी ही संख्या में हमें H2O जोड़ने हैं। इधर एक H है, तो एक ही H2O जोड़ेंगे, और ठीक इतनी ही संख्या में OH आयन पुनः दूसरी तरफ जोड़ते हैं। तो H संतुलित करने के लिए दो चीज़ें एक साथ जोड़ी जाती हैं, एक तरफ H2O तो दूसरी तरफ OH आयन। अब आते हैं आवेश संतुलित करने के लिए। 1 2 3 माइनस इस तरफ है, 1 माइनस इस तरफ है, तो जिधर माइनस के कम होते हैं उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और इस प्रकार से ये दूसरी अर्ध अवक्रिया भी संतुलित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों तरफ समान है, तो इसलिए इसे ही काट लेंगे। अब जोड़ेंगे Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH आयन माइनस, इससे बनेगा 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2O। अब इस अवक्रिया में आवेश देखेंगे। इस तरफ 2 और 1 3 माइनस है, और इधर भी 2 और 1 3 माइनस है। चूंकि दोनों तरफ आवेश बराबर है तो अवक्रिया संतुलित है। बच्चों, एक अवक्रिया हमने ये लिखी है, ये भी क्षारीय माध्यम में है। तो इसके लिए देखें, पहली अर्ध अवक्रिया हमने ले ली है H2O2, और इससे हम बनाते हैं O2। यहाँ अन्य परमाणु कोई है नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है। ऑक्सीजन पहले से ही समान है। अब हाइड्रोजन देखेंगे। जिधर हाइड्रोजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में H2O जोड़ेंगे। तो इधर 2H कम थे तो 2H2O जोड़ दिए, और इतनी ही संख्या में OH आयन इधर जोड़ेंगे, क्योंकि यही नियम है। H संतुलित करने के लिए समीकरण में एक तरफ H2O उचित संख्या में जोड़ते हैं, और उतनी ही संख्या में दूसरी ओर OH आयन जोड़ते हैं। अब हमने O भी बराबर कर लिए, H भी बराबर कर लिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन इधर हैं, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, और 2 4 हाइड्रोजन इधर भी है। अब आवेश रह जाता है, तो आवेश संतुलित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में जोड़ते हैं जिधर माइनस का कम होता है। दूसरी अर्ध अवक्रिया है ClO2, और इससे हम बनाते हैं Cl माइनस। यहाँ अन्य परमाणु में Cl है, दोनों तरफ समान संख्या में है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिधर नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। इधर 2 ऑक्सीजन है, तो हमने इधर 2 OH आयन जोड़ लिए। क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए समीकरण में एक तरफ OH आयन की उचित संख्या जोड़ी जाती है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, 2 हैं, तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में H संतुलित करने के लिए समीकरण में एक तरफ H2O की उचित संख्या जोड़ते हैं। चूंकि 2H कम थे तो 2H2O जोड़े, और दूसरी ओर उतनी ही संख्या में OH आयन फिर से जोड़ते हैं। अब ये H परमाणु भी संतुलित हो गए। अब देखते हैं आवेश। इधर 0 आवेश है, इधर 2 2 4 1 5 माइनस का है, तो हम इधर जिधर कम होते हैं इलेक्ट्रॉन उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब इसके इलेक्ट्रॉन का गुणा ऊपर और उसके इलेक्ट्रॉन का गुणा नीचे करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बराबर हो जाती है तो इनको काटते हैं। ये हो जाएगा 5H2O2 प्लस 2ClO2। अब यहाँ देखें, ये हैं 8 OH आयन, इधर हैं 10 OH आयन, तो ये घट जाएंगे। 2 OH आयन इधर बचेंगे। इधर है 5O2 प्लस 2Cl माइनस, प्लस इधर है 10H2O, इधर है 4H2O, वो उसमें लेस हो जाएंगे तो बचेगा 6H2O। अब देखेंगे आवेश।
अगर दोनों तरफ आवेश बराबर है तो अवक्रिया संतुलित है, 2 माइनस इस तरफ, 2 माइनस इस तरफ, तो ये अवक्रिया संतुलित हो गई।